और इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस $2,75,000 तक जा सकती है। तो अगर ETF अप्रूव होता है तो बिटकॉइन 4x ऊपर नहीं जाएगा, वो कहीं गुना ज़्यादा ऊपर जाएगा। इसका मतलब है कि हुकूमतें अब बिटकॉइन को सीरियस लेना शुरू हो गई हैं। व्यूअर्स, इस चार्ट के मुताबिक अभी बिटकॉइन बाय करने का बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। कार्डानो की प्राइस एक बहुत बड़ा पंप ले सकती है किसी भी टाइम। यानी अगर आपने पिछले 13-14 साल में कुछ सेविंग्स की हैं तो उनका ये हाल हो गया है। ये चार्ट में आपको नजर आ रहे हैं, उनकी मुकम्मल वैल्यू गिर चुकी है, खत्म हो चुकी है। लेकिन इथेरियम ने अपना रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इथेरियम का चार्ट मेरे सामने खुला है। आज इथेरियम की प्राइस अपडेट पर बात करेंगे एंड इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। बिटकॉइन बुल मार्केट इज़ ऑन फायर, हेल्ड स्टेडी बाय द रिग्रेशन चैनल। ये एक रिग्रेशन चैनल है जो कि बिटकॉइन की पिछली 13 ईयर्स की हिस्ट्री शो कर रहा है। रिग्रेशन चैनल, अगर आपने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी है, जिन्होंने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी है तो उनको तो आसानी से समझ आ जाएगी। और अगर आपको नहीं पता रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन चैनल किसको बोलते हैं तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ अभी। दिस टाइम इट्स नॉट डिफरेंट, इट्स बिगर। द विंडो टू स्टैक सेट्स इज़ नैरोइंग, डोंट मिस आउट ऑन दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना चार्ट, ये देखें बड़ा ही एक ऑथेंटिक एंड बड़ा ही एक प्रॉमिसिंग चार्ट लग रहा है। अगर आप देखें बिटकॉइन की प्राइस को तो देखें, ये दूसरे भी आपको मैं बताता हूँ, ये लीनियर चार्ट नहीं, ये लॉगरिथमिक चार्ट है, ठीक है। लॉगरिथमिक चार्ट जो होता है वो कर्व की सूरत में होता है, वो लीनियर नहीं होता, सीधा नहीं होता। देखें, ये एक कर्व बना हुआ है, जो प्राइस का ट्रेंड बना हुआ ना वो एक कर्व है, यानी टेढ़ी लाइन। कर्व का मतलब होता है टेढ़ी लाइन। जो रिग्रेशन लाइन होती है वो ऐसी होती हैं, जिन्होंने स्टेट्स पढ़ी हो उनको आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। और ये जो रिग्रेशन लाइंस होती हैं ये इन्हीं जो प्राइस ट्रेंड होता है इसी से अखज़ की जाती है, ठीक है। इसी प्राइस ट्रेंड से ड्राइव की जाती हैं। अब यहाँ पर देखें तो बियर मार्केट में ये एक सर्कल लगाया गया है कि ये बियर मार्केट का बॉटम था, या यहाँ से बुल मार्केट आगे स्टार्ट हुई है, और ये रेड एरिया भी इसमें शो किया गया है। ये 2012-13 के दरमियान में था, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो ये सर्कल, तो ये 2015-16 के दरमियान में ये। और दूसरी बात आपने नोट की होगी, सब हाविंग के बिल्कुल करीब हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है ये भी हाविंग है, ये भी हाविंग है, ये 2020 की हाविंग है, ठीक है ना। और ये अभी आने वाली हाविंग है 2024 में। उसके बाद अगर ये देखें तो ये भी बिल्कुल हाविंग के करीब है, ठीक है। ये बॉटम था बिल्कुल, और अभी जो रिसेंटली हमने बॉटम देखा है इसी साल के स्टार्ट में, बिल्कुल 2023 के स्टार्ट में। तो अभी आप देखें, अभी हमारी जो इस साल की बुल मार्केट है प्रॉपर अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। तो ये जितना हमने अभी देखा है बिटकॉइन की हिस्ट्री को, उसको देखें तो इसका मतलब है कि अभी बिटकॉइन का बुल मार्केट अभी प्रॉपर स्टार्ट होगी, और इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस $2,75,000 तक जा सकती है। व्यूअर्स, ये देखें, ये यहाँ पर जिस तरह ये ट्रेंड बना हुआ है इसी तरह अगर हम यहाँ पर भी ड्रा करें तो ये 2,75,000 प्राइस बनती है। इस एरिया तक प्राइस आ सकती है। लेकिन व्यूअर्स, ये कोई इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा, हो भी सकता है जल्दी हो जाए। लाजमी नहीं है कि ये जो पिछले 13 साल से जो ट्रेंड चल रहा है ऐसा ही हो। हिस्ट्री हमेशा एक ही तरह की रिपीट नहीं होती। इस दफ़ा मुख्तलिफ बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि इस दफ़ा इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन हो रही है जो कि बिटकॉइन की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। तो हो भी सकता है कि डिफरेंट हो, यहाँ पर स्पीड से ही ऊपर चली जाए, इस तरह जिस तरह मैंने अभी ये माउस का पॉइंटर देख रहे हैं, यहाँ से हो सकता है ऊपर चली जाए क्योंकि इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन हो रही है। लेकिन अगर जो नेचुरल मूवमेंट है उसको देखा जाए, ऑर्गेनिक मूवमेंट भी जिसको कह सकते हैं, तो वो तो स्लो स्टेडी इस तरह अगर हम देखें तो यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। तो ये एक रिग्रेशन मॉडल था, ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। मैंने देखा नेट पर तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। नेक्स्ट, प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द गोल्ड ETF, गोल्ड वाज अ डेड रॉक। देखें, ETF जिस तरह अभी बिटकॉइन ETF की बातें हो रही हैं, इस तरह गोल्ड ETF की भी किसी ज़माने में बातें हुआ करती थी, ठीक है। और गोल्ड ETF से पहले आप देखें तो गोल्ड की प्राइस देखें 1980 के बाद 2008 था, आई थिंक 2004, जी बिल्कुल एक डेड रॉक था। जिस तरह इसने कहा है कि भाई बिल्कुल 1980 से लेकर 2004 तक कोई मूवमेंट नहीं,
गोल्ड की प्राइस एक ही जगह फंसी हुई थी, लेकिन जैसे ही ETF अप्रूव हुआ तो देखें यहाँ से सीधा स्काई रॉकेट कर गई 4x मतलब 4 गुना प्राइस बढ़ गई। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द गोल्ड ETF, गोल्ड प्राइस rallied more than 4x over 7 years, a lot for gold। अब इनका कहना का मतलब है कि गोल्ड एग्जाम्पल द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पॉट BTC ETF could be a major catalyst for the underlying price of Bitcoin। इसी तरह बिटकॉइन में भी हो सकता है। जिस तरह गोल्ड का ETF जैसे ही इसका ETF पास हुआ, अप्रूव हुआ, तो गोल्ड की प्राइस 4x गई। और व्यूअर्स मैं आपको बताऊं, गोल्ड की प्राइस में जो 4x प्राइस ऊपर गई है, ये गोल्ड के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन बिटकॉइन के लिए ये बहुत छोटी चीज़ है। ये मैं आपको बता दूं, 4x बिटकॉइन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन बहुत वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, गोल्ड इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। तो अगर ETF अप्रूव होता है तो बिटकॉइन 4x ऊपर नहीं जाएगा, वो कहीं गुना ज़्यादा ऊपर जाएगा। लेकिन चलें हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो चलें 4x भी चला जाता है, जिस तरह गोल्ड है, गोल्ड गया है 4x, तो 4x अभी जो मौजूदा प्राइस है उसके साथ उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, $1,20,000 पर बिटकॉइन। ठीक है, तो अगर 4x भी चला जाता है, 4 गुना भी गोल्ड की तरह चला जाता है, तो फिर भी बहुत ज़बरदस्त पंप है ये, $1,20,000 पर बिटकॉइन। तो इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। अगली न्यूज़, स्लोवाकिया जस्ट मेड अ गेम चेंजिंग मूव फॉर क्रिप्टो टैक्स रिडक्शन। स्लोवाकिया's parliament has just voted to approve lower taxes on the cryptocurrencies। स्लोवाकिया की गवर्नमेंट ने बिटकॉइन के यूजेज पर या उस पर जो आप प्रॉफिट कमाते हैं उस पर टैक्स रिड्यूस कर दिया है। इसका मतलब है कि हुकूमतें अब बिटकॉइन को सीरियस लेना शुरू हो गई हैं। जब आप देखें टैक्स किसी प्रोडक्ट पर कम करते हैं, तो इसका मतलब है आप उसकी यूटिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि लोग इसको यूज़ करें। देखें, जब टैक्स ज़्यादा होगा किसी भी प्रोडक्ट पर तो उसको लोग कम यूज़ करेंगे, लोग कहेंगे यार इस पर तो टैक्स इतना ज़्यादा है, तो लोग कम यूज़ करेंगे। लेकिन जब टैक्स कम होगा तो फिर उसकी यूटिलिटी में इजाफा होगा। द स्लोवाकियन पार्लियामेंट हैज़ वोटेड टू approve lower taxes on the cryptocurrencies। They are slashing personal income tax on crypto profits for holders who have held their assets for at least 1 year। यानी जो होल्ड करेंगे कम से कम 1 साल के लिए, उन पर जो प्रॉफिट लगेगा उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है ना। The current sliding scale tax system that ranged from a whopping 19% to 25% will now be reduced to 7%। यानी पहले 19 to 25% था, इतना ज़्यादा टैक्स, और अभी 7% उन्होंने पार्लियामेंट से अप्रूव करवा लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, यानी वो अपने मुल्क में बिटकॉइन की यूटिलिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। बिटकॉइन मंथली चार्ट विद 36 मंथ या 3 ईयर simple moving average and 36 month exponential moving average from a historical perspective, this is a perfect buying zone, especially when Bitcoin is below these MA lines। This is running out in my opinion। व्यूअर्स, इस चार्ट के मुताबिक अभी बिटकॉइन बाय करने का बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। ये देखें, यहाँ पर जब भी ये जो लाइन है, रेड लाइन है ऊपर वाली, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 3 इयर्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो ब्लू लाइन है ये 3 इयर्स सिंपल मूविंग एवरेज है। जब भी इससे नीचे प्राइस आती है तो ये बड़ा ज़बरदस्त बाइंग प्राइस होती है। और देखें, हिस्ट्री ने प्रूव भी किया है, आप देख लें, ये प्रूव आपके सामने है, ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, ये बियर मार्केट 2018-19 में जो आई थी, ठीक है, और इसी तरह ये उसके बाद जो एक डंप आया था, कोरोना डंप, उसमें भी देखें बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट था, और अभी एक दफ़ा दोबारा चांस हमारे पास अब मौजूद है। तो ये हिस्टोरिकली एक चार्ट है जो कि प्रूव कर रहा है कि ये ज़बरदस्त, और जब भी देखें ये आपस में क्रॉस करते हैं, इसका मतलब है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखें, ये दोनों लाइन्स यानी EMA एंड MA दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया और उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ। यहाँ पर भी जैसे ही क्रॉस किया ट्रेंड चेंज हुआ, और अब यहाँ पर दोबारा क्रॉस करने के असरात, क्रॉस करने के सिग्नल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये प्राइस अगर थोड़ी सी भी यहाँ से ऊपर चली गई तो ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है यानी रेड लाइन जो है वो SMA यानी ब्लू लाइन को क्रॉस कर जाएगा, और ये एक बुलिश सिग्नल होगा। Cardano has so far launched 131 projects and 1261 projects are currently being built on its network। In addition, it recently marked a 70 million transaction milestone। Cardano की प्राइस
एक बहुत बड़ा पंप ले सकती है किसी भी टाइम। उसकी वजह ये है कि कार्डानो ब्लॉकचेन पर खामोशी से बड़ा काम हो रहा है, बड़े प्रोजेक्ट्स उस पर बिल्ड हो रहे हैं, और ये उसकी एक न्यूज़ आई है। और व्यूअर्स, ये न्यूज़ मैं कोई फर्स्ट टाइम नहीं सुन रहा, ये मैं पिछले 1 साल से इस तरह की न्यूज़ सुन रहा हूँ कि कार्डानो पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन खामोशी से हो रहा है, कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा, या अगर कर भी रहा है तो बहुत कम बात हो रही है। तो ये मैं आपको बताऊँ, ये एक हिडन जेम जिसको कहते हैं ना, एक छुपा रुस्तम हमारी ज़बान में, वो एक साबित हो सकता है, प्रूव कर सकता है अपने आप को कि बिल्कुल खामोशी से काम कर रहा है और मुसलसल काम हो रहा है। कार्डानो ब्लॉकचेन पर प्रोजेक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं उन पर, और देखें 131 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं न्यू अभी तक, एंड 1261 नए प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहे हैं, और 70 मिलियन ट्रांजैक्शन माइलस्टोन अपना अभी मार्क किया। नेक्स्ट, Don't let a job steal your life working for this. Escape this trap by taking a portion of your salary and putting it into the safest wall on earth. देखें, आप अपनी परचेजिंग पावर को देख लें। परचेजिंग पावर और कंज्यूमर डॉलर, जो पेपर करेंसी है ना, वो आपकी परचेजिंग पावर का ये हाल करती है। ये जो आप लाइन नज़र आ रहे हैं, आपकी परचेजिंग पावर पिछले 13-14 साल से मुसलसल गिर रही है, ठीक है। यानी अगर आपने पिछले 13-14 साल में कुछ सेविंग्स की हैं तो उनका ये हाल हो गया है। ये चार्ट में आपको नज़र आ रहे हैं, उनकी मुकम्मल वैल्यू गिर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। बिटकॉइन ओवर टाइम, इफ़ यू डोंट स्टॉप, दिस वर्ल्ड विल नॉट ओनली रिप्लेस योर सैलरी बट द सैलरीज ऑफ एवरीवन इन योर फैमिली। ये आपका हाल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं इस चीज़ से कि आपकी सेविंग्स की वैल्यूज़ कम ना हो, तो आप अपनी सेविंग्स का कुछ ना कुछ पोर्शन, आप चाहे आपकी सैलरी है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी ले रहे हैं, या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप अपनी सेविंग्स का कुछ ना कुछ पोर्शन बिटकॉइन में डालें, ताकि टाइम टू टाइम आपको फ़ायदा हो। क्योंकि बिटकॉइन आपको पता है वो तो टाइम टू टाइम ऊपर जा रहा है। ये आपको मैं दिखा चुका हूँ, देखें कितने चार्ट। ये चार्ट है, पिछले 13-14 साल से बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर जा रही है। ये देखें, ये प्रूफ है। इससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है? ये देखें, पिछले 14 साल से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन पिछले 14 साल से जो आपकी सेविंग्स की वैल्यू है वो डाउन जा रही है। ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त कंपैरिजन हो गया। एक ही वीडियो में दो चार्ट आ गए। यानी बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर जा रही है और आपकी जो सेविंग्स है, आपकी जो परचेजिंग पावर है, वो नीचे गिर रही है। तो अगर ये परचेजिंग पावर, इसको आप ट्रांसफ़र कर देते हैं बिटकॉइन में, तो फिर आपकी परचेजिंग पावर ये हो जाएगी, ऊपर जाती जाएगी फिर, ठीक है। तो ये फ़र्क है ट्रेडिशनल मार्केट में, पेपर करेंसी में एंड बिटकॉइन में। अब आते हैं इथीरियम पर। आज मैं इथीरियम का थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करूँगा। ये आप देख सकते हैं चार्ट, जिस तरह बिटकॉइन के प्राइस में एक रेजिस्टेंस था, मैंने आपको बताया था, वो रेजिस्टेंस तो अभी तक नहीं टूटा, लेकिन इथीरियम ने अपना रेजिस्टेंस तोड़ दिया है और यहाँ पर थोड़ी सी प्राइस ऊपर आई है। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स, मैं आपको अभी चार्ट में दिखाता हूँ, यहाँ पर एक बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है, ठीक है। ये देखें, ये हायर हाई बन गया है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हमारे पास RSI में लोअर हाई बन गया। सो दिस इज़ अ बियरिश सिग्नल। ये एक बियरिश डाइवर्जेंस है। अब बियरिश डाइवर्जेंस मैंने आपको बताया था कि जब ये सिचुएशन होती है तो हमारे पास दो किस्म के कूल ऑफ्स होते हैं। एक टाइम बेस्ड कूल ऑफ होता है, ये नहीं हो सकता है प्राइस कुछ अरसे तक साइडवेज यहाँ घूमती रहे, ठीक है, यूँ, ठीक है, जिस तरह बिटकॉइन की सूरत में हो रहा है। बिटकॉइन की प्राइस अभी भी साइडवेज पे घूम रही है, तो उस तरह RSI खुद ब खुद ही कूल ऑफ हो जाएगा और यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा प्राइस बेस्ड कूल ऑफ होता है, यानी यहाँ से नीचे आ जाए, प्राइस नीचे गिर जाए, क्योंकि बियरिश डाइवर्जेंस का सिग्नल बन चुका हुआ है। बियरिश डाइवर्जेंस ने अपना असर तो दिखाना होता है, यूँ भी हो सकता है, तो फिर RSI भी यूँ नीचे गिरेगा फ़ौरन ही, ठीक है। तो ये दो सिनेरियोज़ एक बियरिश डाइवर्जेंस की सूरत में होते हैं। तो ये इथीरियम की प्राइस अपडेट थी। और दूसरा देखें, कूल ऑफ मुझे इसलिए भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो MACD है वो भी ज़ीरो लेवल से काफ़ी दूर चला गया है, ठीक है ना। तो ये भी फिर जारी बात है, इस तरह थोड़ा सा कूल ऑफ में नीचे आएगा। तो अब क्या होता है, आजकल आपको पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस बड़ा ज़ोर दिखा रहा है। आजकल जो न्यूज़ हैं वो मार्केट पर गालिब आ गई हैं, ठीक है ना। तो मैं तो टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, लेकिन जो न्यूज़ है वो मार्केट में जब आती हैं तो वो फिर अपनी पावर दिखाती हैं। फिर ये टेक्निकल एनालिसिस ज़ीरो हो जाता है, फिर ये बिल्कुल भी नहीं चलता। फिर मौज होती है न्यूज़ की। तो अगर न्यूज़ आती है और मार्केट को बिल्कुल उलट तरफ ले जाती है तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता।
ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।